जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार देने आया हूँ। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अनुसार इस बहन को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। और आज मैं आप सबको अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अभी मेरी उम्र 24 साल है और जब मैं 14 साल की थी तब से ही मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। शुरू में मुझे डरावने सपने आने शुरू हो गए थे। फिर धीरे धीरे सपनों में मेरे अटैक बढ़ते गए। मुझे मुर्दे लोग दिखते थे और मेरे साथ सपनों में कोई गलत रिलेशन बना रहा हो, मेल के रूप में और फीमेल के रूप में। और मुझे दबाव होते थे। जब भी रात में मुझे दबाव होते थे तो मुझे बहुत डर लगता था और ऐसा लगता था कि मेरा गला दब जाएगा और मैं मर जाऊंगी। जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे तो मैं बहुत अकेले रहने लगी और चुप से रहने लगी और ये बात मैं किसी को बताती नहीं थी। और मैं बहुत स्ट्रेस में और बहुत गुस्से में रहती थी और इसके वजह से मैं अपनी फैमिली में लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी और सबसे मारपीट भी करती थी। फिर इसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। जब भी मैं लेटती थी या फिर मैं दीवार के पास बैठे थी तो मुझे लगता था कि कोई भाग रहा है या फिर कोई हाथों से दीवार में मार रहा है या फिर मुझे पायलों की आवाज़ आया करती थी। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं रात में अकेले सो नहीं पाती थी और मैं अपने सिस्टर के साथ सोती थी। वॉशरूम जाने में भी मैं अपने सिस्टर से कहती थी मुझे प्लीज़ साथ में लेके चलो और मैं लाइट ऑन करके सोती थी। तब रात में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और फिर जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी पूरी फुल बॉडी में पेन रहता था और बहुत भारीपन सा लगता था। जब मैं चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है और मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़ के देखती थी पर कोई नहीं रहता था। जब मैं टोटली डिस्टर्ब हो गई तो मैं बहुत अकेले थी और मुझे लगता था कि मेरी फैमिली वाले मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर मैं धीरे धीरे व्यभिचार में चली गई और व्यभिचार में जाने के बाद मैं लड़कों से बात करती थी और मेरे गलत रिलेशनशिप थे बाहर और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी। व्यभिचार के साथ साथ भी मुझे जब सुकून नहीं मिलता था तो मैं सैड सॉन्ग सुनती थी और अकेले रूम में घंटों सॉन्ग सुनना और मैं सॉन्ग सुनते सुनते बहुत रोती भी थी और अपने आप को बहुत अकेले फील करती थी। मुझे लगता था मेरा कोई नहीं है। फिर इन चीज़ों के साथ साथ भी जब मेरा डिप्रेशन कम नहीं होता था तो फिर मैं नसों में चली गई थी और मैं स्मोक करती थी। और जब भी मुझे बहुत स्ट्रेस होते थे या फिर मेरे डिप्रेशन के अटैक बहुत बढ़ जाते थे तो मैं स्मोक करती थी और मुझे उस स्मोक से कुछ टाइम का रिलीफ मिलता था और उसके बाद मुझे फिर से वो अटैक होने लगते थे। मैं विचार के साथ साथ मैं जब नशे में भी चली गई और इसके बारे में मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। मैं फैमिली से छुप के नशा करती थी। डिप्रेशन की वजह से जब मेरे सर पे भारीपन हो जाता था, बहुत स्ट्रेस हो जाता था तो मैं बहुत चीखती थी और चिल्लाती थी और पागलों जैसे बिहेव करती थी। गुस्से में आकर के सामानों को तोड़ना। मेरी कंडीशन को देख करके मेरी फैमिली वाले मुझे अन्य जगहों पे भी लेके गए और वहाँ पे जाके उन्होंने हमें कई सारे उपाय भी बताए पर उस उपाय में भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होता था। हमने काफ़ी सारे पैसे भी वहाँ पे लगाए पर कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला। इन सब के बाद जब मेरी उम्मीद टूट गई थी और मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी तो मैंने सुसाइड करने का फ़ैसला किया था और मैंने कई बार सुसाइड करने भी कोशिश भी की। और जब भी मैं पुल में जाती थी, पुल से चढ़ के कहीं जाती थी तो मेरा मन करता था यहाँ पुल से कूद जाना। और कई बार तो मैंने अपनी गाड़ी स्कूटी की स्पीड तेज करके ट्रक के नीचे लाने की कोशिश की। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुझे कोई आस नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मेरे पास शांति नहीं थी। मेरे रिश्तेदार ने मुझे बताया कि खामा चढ़ जाओ, वहाँ पे परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, वहाँ पे लोग दुष्ट आत्मा से आज़ाद होते हैं, वहाँ पे परमेश्वर अंधों को आंखें देता है, लंगड़े वहाँ पे चलते हैं, परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में भी काम करेगा। फिर मैंने अपने रिलेटिव की बात सुनकर खामा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग लाइव को अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू की तो मुझे आस मिलने लगी कि हाँ, मुझे यहाँ से मेरी यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और मुझे मेरा फेथ बढ़ना शुरू हो गया गवाहियों को देख करके, टेस्टमनी को देख करके लोग किस तरह परमेश्वर उन्हें आज़ाद कर रहा है। फिर मैंने www.ankunola.org.com पे अपने फॉर्म को फिल किया ले हैंड का। फिर 30 अक्टूबर 2022 को मैं खामा चर्च में आई और परमेश्वर की दासी ने मुझ पर ले हैंड प्रेयर की। उसकी परस्तिश करें, उसकी परस्तिश करें।
जब परमेश्वर की दासी ने मुझ पे ले हैंड प्रार्थना की तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे छुआ, मुझे पीस फील हुआ। ऐसा लगा कि मेरे बोझ उठा लिया किसी ने, मुझ में से कुछ निकल गया, भारीपन ख़त्म हो गया। और उस ले हैंड के बाद जब मैं घर गई तो मैंने अपने आप को चेक किया और मैंने देखा कि मैं उस सारे गलत कामों से जो मैं पहले करती थी, मैं छूट चुकी थी। वो गंदे अटैक, वो सपनों में अटैक आने, वो सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। और जो मैं नशों में थी, मैं व्यभिचार में थी, मैं डिप्रेशन में थी, वो सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ से जा चुकी है। अब मुझे कोई अटैक नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं, मैं कोई गलत व्यभिचार में, कोई गलत कामों में नहीं हूँ, कोई पागलपन के अटैक मुझ पे नहीं होते। मैं अब अकेले अकेले नहीं रहती, मैं पूरी फैमिली के साथ खुश रहती हूँ। पहले मेरा नेचर बहुत ब्रूटली था, बहुत गुस्से वाला था, पर अब परमेश्वर की फजल से जब मुझ पे ले हैंड प्रेयर हुई, अब मैं बहुत पीसफुल रहती हूँ और मैं बहुत शांति से रहती हूँ और घर में मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब ना ही मुझे मरने के ख्याल आते हैं, ना ही मैं अपने आप को हार्म करती हूँ। अब मेरी लाइफ पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा में है। मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से परमेश्वर आगे मैंने सरेंडर कर दी है और मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ। अब कोई अपवित्रताई वाली जीवन मुझ में नहीं है, मैं पूरी तरीके से होलीनेस में चल रही हूँ। मैं उन भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ जो अभी भी व्यभिचार के अटैक में हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक में हैं, डिप्रेशन में हैं, गलत कामों में हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि शांति कहीं नहीं है, कहीं भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। सिर्फ छुटकारा है तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है और यीशु मसीह में ही है। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको शांति दे सकता है, आपको सुकून दे सकता है, आपको आज़ादी दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे उस गलत पापों से छुड़ाया। वो मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो महान बड़े बड़े काम करता है। वो आपको भी डिप्रेशन से, व्यभिचार से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने की सामर्थ रखता है। अब मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत खुश हूँ और मैं इस बहुत बड़े छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनके दास दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और सचमुच परमेश्वर की उसी ज्योति ने इनके जीवन में प्रकाश किया और परमेश्वर ने इनको और इनके परिवार को अंधकार के गड्ढे से निकाला। तो आइए हम सुनते हैं इनकी वंडरफुल टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तमन्ना है और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अभी मेरी उम्र 30 साल है और जब मैं 15 साल की थी तब से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने स्टार्ट हो गए। जब मैं रात को सोती थी तब मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। फिर धीरे धीरे अटैक्स मुझ पे और बढ़ने स्टार्ट हो गए और आवाज़ें और ज़्यादा आनी स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव मेरी फैमिली पे भी पड़ना स्टार्ट हो गया था। जो भी आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी वो मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी सुनाई देनी स्टार्ट हो गई थी, मेरी सिस्टर्स को, मेरी मदर को, फादर को, और वो भी काफ़ी डर गए थे उस टाइम पे। और फिर मेरे पेरेंट्स बहुत सारी अन्य जगहों पे जाना शुरू हो गए और हमने बहुत पैसा वहाँ पे वेस्ट किया पर कहीं से हमें कोई भी हल नहीं मिला। और फिर उसके कुछ समय बाद मेरी मैरिज हो गई और मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई और वहाँ पे भी मेरे अटैक्स बढ़ गए, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। और वहाँ पे भी मैं अपने रूम में अकेली नहीं रह सकती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई इस घर में है। मैं अपने रूम में एंट्री भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जब हम रात को सोया करते थे तो पेंटिंग्स अपने आप गिर जाया करती थी और ऐसा लगता था कि जैसे बाहर हॉल में कोई ना कोई चल रहा है और पूरी रात बहुत ज़्यादा डर डर के निकलती थी। और फिर कुछ समय बाद मेरे घर एक बेटी हुई और डिलीवरी के बाद जो मेरे पे अटैक्स होते थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। और मेरी बेटी के रात को जो टॉयज़ होते थे रात के 3 बजे वो अपने आप बज पड़ते थे, जबकि वो हमने ऑफ़ किए होते थे। सोफे पे अगर कोई भी सामान पड़ा है तो वो अपने आप गिर जाता था, टीवी अपने आप ऑन हो जाता था और ऑफ हो जाता था। हर टाइम घर में किसी की प्रेजेंस फील होती थी कि कोई ना कोई हमारे साथ है।
उस टाइम पे मेरे को जो सपने आते थे वो बहुत ज़्यादा, सपनों में मुझे अटैक्स होते थे कि जैसे कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है। फिर इसके साथ साथ दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बनाता था और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे कबर्ड से मेरे कपड़े गायब हो जाते थे और जो नए कपड़े होते थे उन पे टॉयलेट लग जाती थी। और इन सब के चलते मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि मैं घर में अकेली नहीं रह सकती थी और मैं पूरा टाइम डरी हुई रहती थी। पर मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना पड़ता था और हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम ये घर छोड़कर रेंट पे रहना स्टार्ट कर देंगे। जब हमने हाउस चेंज किया तो हमें ऐसा था कि शायद मे बी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मतलब मे बी घर में कोई कमी हो। पर जब हमने हाउस चेंज किया तो वो अटैक्स कम नहीं हुए, वो इनफैक्ट बढ़ते ही गए। इन अटैक्स की वजह से मैं पूरे तरीके से बेड पे थी, मैं कम्प्लीटली बेड रिडन हो चुकी थी और धीरे धीरे इन अटैक्स का रिजल्ट मेरी बेटी पे भी आना स्टार्ट हो गया। वो बीमार रहनी स्टार्ट हो गई थी और एवरी सिंगल डे वो उल्टियाँ करती थी, वॉमिटिंग्स करती थी। जब हम वीडियोस बनाई कर हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये एडल्ट्स की तरह प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग्स करती है, तो हमें इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा कि मे बी कोई स्टमक में या डाइजेशन में इसे कोई दिक्कत होती हो। वो उस टाइम सिर्फ 2 महीने की थी जब इसके अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हो गए थे होने, पर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता था। फिर जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी और तब भी हमारी फैमिली में इन अटैक से कोई राहत नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया आते हैं। तो हम लोग अगस्त 2021 में हम लोग इंडिया आए। फिर मेरी फैमिली ने बहुत अन्य जगहों पे दिखाया, मेरी अटैक्स का मेंशन किया, मेरी सिचुएशन का मेंशन किया, बट कहीं से कोई भी आराम नहीं आया। फिर हम इंडिया में 1 साल रुके और उस 1 साल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन आ चुके थे क्योंकि हम पिछले 1 साल से अपनी सेविंग्स को ही यूज़ कर रहे थे और फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो हमने उस टाइम डिसाइड किया कि हम वापस ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तो हम लोग जून 2022 में वापस से मेलबर्न में आए ऑस्ट्रेलिया में। इन चीज़ों की वजह से मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे क्योंकि अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को इस तरीके से देखना, डिप्रेस देखना, परेशान देखना, इन अटैक्स की वजह से मैंने पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं लाइफ में कभी भी ठीक नहीं हो सकती और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। इस वजह से मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते थे। फिर एक दिन मैं YouTube चला रही थी और स्क्रॉल करते करते मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पता चला और फिर जब मैंने वहाँ पे वीडियोस देखी तो बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने गवाहियाँ देखी। गवाहियाँ देख के मैंने देखा कि बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लोग आज़ाद हो सकते हैं तो परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे। और फिर इसके दौरान ही मुझे पता चला कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ की मेलबर्न में भी एक ब्रांच है और मैंने वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे मैं एवरी संडे मीटिंग अटेंड करने जाया करती थी। और फिर 5 जुलाई 2023 को मैं परमेश्वर के दास से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मिली और मैंने उनको अपनी सारी दिक्कतों के बारे में बताया। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सुना और उन्होंने मुझे वर्ड दिया कि तुम अपनी जॉब को चेंज कर दो, तुमने लाइफ में कभी भी अपनी नाइट शिफ्ट्स नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे मैं नाइट शिफ्ट्स करती थी एज अ पर्सनल केयर असिस्टेंट। और जो उन्होंने मुझे वर्ड दिया मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और जैसे ही मैंने परमेश्वर के दास के दिए हुए वर्ड को फॉलो किया वैसे ही मेरी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई। जितने अटैक्स थे वो ख़त्म हो गए, कम्प्लीटली फिनिश हो गए। मैं और मेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से इतने बीमार रहते थे अब फुली डिलीवर्ड हैं, हील्ड हैं। किसी भी तरीके की कोई बीमारी या कोई दिक्कत नहीं है हमारी लाइफ में। अब हम अपने घर में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कोई अटैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और हैप्पीली रह रहे हैं। मेरी मैरिड लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। जो भी लोग आज दुष्ट आत्मा के अटैक्स के नीचे हैं और जीने की होप कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दो।
और वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे, डिलीवरेंस देंगे आपको। जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, डिलीवरेंस दी है, वो आप लोगों को भी ज़रूर आज़ाद करेंगे। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की तारीफ।